हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर नंबर 7 एडजेक्टिव्स। आज इस चैप्टर में हम एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे ये होते कहाँ हैं, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है और हमारे लिए क्या कैसे फायदेमंद है एडजेक्टिव्स के बारे में समझना। लेट्स बिगिन। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउंस। इट tells us about the quality and some kind of detail about the nouns and pronouns। ये ना नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में कोई डिटेल, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन आपको पता है, कोई भी चीज के नाम के बारे में, किसी चीज के बारे में जब बात करते हैं ना, तो वो नाउन और प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। मतलब कोई भी एक चीज है, जगह है, स्थान, मतलब या कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज है, ठीक है, या कोई भी, तो उस सबको नाउन बोल देते हैं, प्रोनाउन बोल देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। उस चीज को डिफाइन करने के लिए और अच्छे से डिफाइन किया जा सके, उसके लिए हम जो है एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। An adjective can be defined as a word that adds something to the meaning of noun or pronoun। Adjective को आप ये समझ सकते हैं कि उसकी मीनिंग को और ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर देता है नाउन के, प्रोनाउन के, कि आपको जो है ना कोई भी एम्बिगुअस मीनिंग ना समझ में आए। एम्बिगुअस मतलब इसके कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, और अच्छे समझा देंगे ना, अच्छे समझ में आएगा, अच्छा ये कहना चाह रहा है कहने वाला। Adjectives are also known as describing words। इसे describing word भी कहा जाता है। Study the following example। First आपका lotus is a beautiful flower। खाली flower बोल देते तब भी बात चलती, पर beautiful बोल दिया तो beautiful क्या हो गया, इसका adjective हो गया, ठीक है। समझा है कि ऐसा वैसा फ्लावर नहीं, खूबसूरत फ्लावर है, देखिए फ्लावर की फोटो भी बना रखी है। अकबर वॉज अ वाइज किंग। खाली किंग बोल दे तब भी चलता, पर वाइज लगा दिया ताकि इससे समझ में आ सके कैसा किंग था, समझदार किंग था। वैसे ही देखिए द सन इज शाइनिंग ब्राइट। सन इज ब्राइट बोलते तब भी चलता, पर शाइनिंग लगा दिया, समझ में आया कि शाइनिंग ब्राइट, शाइनिंग ब्राइटली, ठीक है। In these sentences the word beautiful, wise, brightly tell us what kind of thing or person is। इससे हमें समझ में आता है क्या क्वालिटी है कोई भी चीज की या फिर इंसान की, है ना। आगे बोल रहे हैं प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव, कहाँ पे लगाया जाता है एडजेक्टिव। व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन इट इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन। हमेशा ना नाउन के पहले लगाया जाता है एडजेक्टिव को। जैसे अ रिच मैन, अ मैन रिच बोलते तो कैसा लगता है, अजीब सा लगता है ना। अ ब्रेव सोल्जर, ठीक है, खाली अ सोल्जर नहीं, अ ब्रेव सोल्जर, एक बहादुर सोल्जर। अगर अ सोल्जर ब्रेव कर दे तो अजीब सा बन जाता कुछ। अ क्लाउडी डे, अ डे भी बोलते तब भी चलेगा, मतलब पर बताना चाहिए कि कैसा दिन है। अ क्लाउडी डे, एक बादलों से घिरा हुआ दिन है। बट द सेम एडजेक्टिव कैन बी प्लेस्ड आफ्टर द नाउन एज। अगर आपको बाद में लगाना है तो उसका भी एक तरीका है, कैसे देखिए। द मैन इज रिच, ये कर दिया हमने, तो अब देखिए एडजेक्टिव बाद में भी लग गया ना। अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं यहाँ पे तो अ मैन रिच, तो अजीब सा हो जाता, जैसे मैंने बताया अभी। तो इसलिए यहाँ पे कर दिया द मैन इज रिच, ठीक है। अभी अब आगे क्या कर दिया, सेकंड में देखिए द सोल्जर इज ब्रेव, और तीसरे में द डे इज क्लाउडी, ठीक है। पर अगर आपको डायरेक्टली अगर कोई चीज बराबर में लगानी है तो हमेशा पहले ही लगानी पड़ेगी, बाद में नहीं लगा सकते आप इसे। आगे देखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में बोल रहे हैं एडजेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेस ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। कि अलग अलग यूज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में आप बांट सकते हैं एडजेक्टिव्स को। एडजेक्टिव्स होते क्या, खासियत बताने वाले वर्ड्स, डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी बताने वाले वर्ड्स कि कितने हैं, ठीक है। कोई भी चीज कितनी है वो चीज बताने वाले एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, नंबर बताने वाले एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव जो कि ऐड कर रहे हैं उसके अंदर क्वेश्चन को। डेमोन्स्ट्रेटिव ऑफ एडजेक्टिव्स के डेमोन्स्ट्रेट, को इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना, मतलब उसका एग्जांपल सेट करना, वो उसके लिए भी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स, ये सब के बारे में हम जरा देखते हैं। पहले आपका लेट अस स्टडी द वेरियस काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स इन डिटेल। पहला है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी क्या है, जैसे कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट क्या है, क्वालिटी है, ये बताता है आपको किस तरह का इंसान है वो। शी टोल्ड मी अ फनी स्टोरी, उसने स्टोरी बताई, पर कौन सी फनी स्टोरी, ये बता रहे हैं कि कौन सी किस तरह की कहानी बताई गई। न्यूयॉर्क इज अ बिग सिटी, एक सिटी है पर बिग, बिग बता दी है, क्वालिटी बताई गई है, तो इससे पता लगा कि किस तरह का शहर है न्यूयॉर्क, एक बड़ा शहर। In these sentences, the word honest, funny, big describe the quality of noun and pronoun. They tell us about the quality of the subject. We can also say that they tell us what kind of a person, place or thing is। ये चीज हमें ये भी बताता है कि किस तरह की वो चीज है, इंसान है या जगह है। Remember, adjectives of quality answer the question what kind of, ठीक है।
हमेशा ये चीज याद रखिए कि असल में जो भी एडजेक्टिव होता है ना क्वालिटी का, वो हमें बता रहा होता है किस तरह का, ठीक है। जैसे किस तरह का इंसान है वो ऑनेस्ट, किस तरह की स्टोरी है वो फनी, किस तरह की सिटी है वो बिग, ठीक है। आगे लेट अस डू कंप्लीट दीस सेंटेंसेस विद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गिवन इन द बॉक्स। फर्स्ट आपका द एग्जामिनेशन पेपर कंटेन्ड डैश क्वेश्चंस, तो जवाब होगा इजी क्वेश्चंस। दूसरे में है द लॉयर गेव अस डैश एडवाइस, तो जवाब होगा करेक्ट एडवाइस। एडवाइस दी पर कौन सी, करेक्ट। व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस, करेक्ट एडवाइस, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट का जवाब देता है हमेशा, ये देखा है ना आपके, व्हाट काइंड ऑफ। थर्ड है आपका द लोटस इज अ डैश फ्लावर, तो जवाब है ब्यूटीफुल फ्लावर। फोर्थ है आपका हनी इज डैश टू टेस्ट, इज स्वीट इन टेस्ट, है ना, इट्स स्वीट टू टेस्ट। फिफ्थ आपका द पुअर वुड कटर वाज एन डैश मैन, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज को बता दिया गया। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के बारे में जानेंगे जरा हम। द पुअर, क्वांटिटी के बारे में हम जानेंगे हम। द पुअर मैन हैड लिटिल मनी, लिटिल मतलब कम, क्वांटिटी बताई गई ना एक तरह से। अब एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं बताई गई क्वांटिटी की कितनी कम है, पर पता लगा ना कि क्वांटिटी के बारे में कम या ज्यादा के बारे में बात हो रही है। तो ये बताते हैं हमेशा हाउ मच, कितना कम या कितना ज्यादा, उसके बारे में बात होती है, ठीक है। ये चीज पता लगा हाउ मच मनी ही हैड, इससे हमें पता चला कि उसके पास, पुअर मैन के पास कितनी मनी थी, लिटिल मनी, बहुत कम मनी। द रिच मैन हैड मच मनी, अमीर आदमी के पास बहुत पैसे थे। अनदर मैन हैड सम मनी, उसके पास कुछ पैसे थे, है ना। अब ये सारी चीजें बताती है क्वांटिटी, ये सारी चीजें क्वांटिटी है। द वर्ड्स लिटिल मच सम टेल अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन और pronoun that is accountable. Remember, the adjective of the quantity answer the question how much, how much का जवाब दिया जाता है हमेशा इस चीज में। जैसे कि कितने पैसे थे उसके पास, लिटिल, कितने पैसे थे अमीर के पास, मच, कितने पैसे थे उस आदमी के पास, सम, कुछ थे। Complete the sentences with suitable adjective of quantity of from the box। पहला आपका his car gave us, his car gave him dash trouble, तो पहले आपका his car gave him much trouble, उसने काफी जो है परेशानी दे रखी है, उसकी गाड़ी ने काफी परेशानी करी। दूसरा देयर इज मोर स्पेस फॉर एवरीवन इन दिस हॉल, कि इसमें और जगह है, मोर का मतलब और जगह है दूसरों के लिए भी, बाकियों के लिए भी। डॉक्टर कैन आई हैव सम शुगर इन माई टी, क्या मैं कुछ शुगर ले सकता हूँ अपने टी के लिए। द जज वांटेड इनफ एविडेंस बिफोर गिविंग वर्डिक्ट, के काफी एविडेंस चाहिए था उन्हें जज को फैसला सुना देने से पहले। देयर वॉज लिटिल फूड इन शू मेकर्स हाउस, के थोड़ा सा ही खाना था शू मेकर्स के, मतलब जूते बनाने वाले के घर में। तो इन सारी चीजों में क्या 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 पता लग रहा है, कितना, कितना पता लग रहा है ना सब में, हाउ मच। देखिए थर्ड तो बहुत ही आसान है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर बोल रहे हैं। 7 पैसेंजर्स बोर्डेड द ट्रेन, इसमें पता लगा कितने पैसेंजर्स, पर एग्जैक्टली बता दिया कितने, नंबर भी बता दिया। शी हैड 1000 रुपीज इन हर पर्स, सेवरल क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द इंटरव्यू। हाउ मच नहीं बताया गया, मतलब इसमें हाउ मच मतलब एग्जैक्ट बता दिया गया। सेवरल, सेवरल में और मोर, लिटिल, इनफ, ये जो है कंपैरेटिव है, ये सारी चीजें कंपैरेटिव, जबकि ये क्या अपने आप में है सेवरल क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये इन दोनों में फर्क है थोड़ा सा। पहले वाला था कम या ज्यादा बताया गया था, कम या ज्यादा क्या होता है, कंपैरेटिव, और इसमें बताया गया है कितना, ठीक है, कितना। उसमें बताया गया था ज्यादा या कम, इसमें बताया कितना, किसी चीज से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। इसमें बोला 1000 रुपीज है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आए, पूछे गए थे इंटरव्यू में। The word 700, 7, 1000 and several tell us about the number of person or thing that were there। इससे हमें पता चलता है कितना जो है इंसान या फिर चीज थी वहां पे। Adjectives like sound, fourth, adjective like second, fourth and seventh present numbers, represent numbers। बोलते हैं कि ये भी एडजेक्टिव होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये भी नंबर ही तो होते हैं एक तरह के, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स शो करते हैं सारी चीजें। द एडजेक्टिव सेवेंथ हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द नंबर 7, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि 7 से ही 7, मतलब 7 से ही सेवेंथ आया है ना। जैसे 3 से थर्ड आया है, जैसे 4 से फोर्थ आया है, वैसे ही 7 से सेवेंथ आया है। Such adjectives are also known as adjectives of number or ordinary or ordinal objectives adjectives। Such adjectives tell us about in what order a person or a thing stands, ठीक है। Choose the correct adjective of number or ordinal adjectives and fill in the blanks। First आपका dash people come to see the cricket match।
पहला है आपका डैश पीपल कम टू सी द क्रिकेट मैच, मतलब मैनी पीपल, ठीक है मैनी आ जाएगा। दूसरे में डैश द चिल्ड्रन लाफ्ड, मतलब ऑल द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड एट द क्लाउन जेस्चर, कि जोकर को देख के सारे ही बच्चे हंस पड़े। सारे ही का मतलब ये नहीं दुनिया भर के सारे बच्चे, मतलब जो वहां पे देख रहे थे उसे। थर्ड में माई सिस्टर स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, के फर्स्ट आई मेरी बहन। फोर्थ है आपका ही वॉज इन ट्रबल सो मैनी फ्रेंड्स हेल्प्ड हिम, कि वो परेशानी में था इसलिए कई दोस्तों ने मदद की। द स्टॉर्म लेफ्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल इंजर्ड, क्या सैकड़ों लोगों को नुकसान पहुंचाते हुए चला गया तूफान। अब चलिए इतना आप कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है, और कोई डाउट हो तो मुझसे आप मैसेज करके पूछ लिएगा। लास्ट क्लास में हमने जो है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स तक पढ़ लिया था। अब हम देख रहे हैं जरा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में। हुज हाउस इज दिस, किसका हाउस है ये? कि हाउस भी डायरेक्ट बोल सकते थे, पर हाउस पर किसका हाउस, ये चीज डिफाइन करना जरूरी है ना, किसके हाउस के बारे में बात हो रही है। तो हुज यहाँ पे हो गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। वैसे ही हु अमॉन्ग देम इज द वाइजेस्ट, कौन है उन सब में से वाइजेस्ट, ठीक है। और उसके बाद है तीसरा विच प्लेस डज ही लाइक टू विजिट, कौन सी जगह है जो वो पसंद करता है जाने को। In these sentences, the words whose, who, which have been used to ask questions that are related to a noun or a pronoun. And remember, an adjective that is used to ask question about a noun or a pronoun is called interrogative adjective. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव उन्हें कहा जाता है जिनका इस्तेमाल किया जाता है सवाल पूछने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टिक लगाइए जरा राइट ऑप्शन पे। फर्स्ट है आपका हुज या फिर विच आर्टिकल गॉट द फर्स्ट प्राइज। तो बहुत ही आसान सा है, पहला है आपका हुज आर्टिकल गॉट द फर्स्ट प्राइज। अच्छा, प्राइज जो है आर्टिकल को नहीं मिलता, मतलब किसी इंसान को मिलता है। तो जब बात बात हो रही होती है तो कहा जाता है कि किसके आर्टिकल को प्राइज मिला, तो हुज आएगा यहाँ पे। हुज आर्टिकल गॉट द फर्स्ट प्राइज। सेकंड है आपका व्हाट कलर इज योर कैट, तुम्हारी बिल्ली का रंग क्या है, ठीक है। व्हाट कलर इज योर कैट का मतलब होता है तुम्हारी बिल्ली का रंग क्या है, तो व्हाट पे लगा देंगे हम, विच नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से सेंटेंस नहीं बनता। थ्री में आपका व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज ही, किस तरह का लड़का है वो, हु नहीं आएगा यहाँ पे, व्हाट आएगा। फोर में है हुज बुक इज दिस, किसकी किताब है ये। फिफ्थ में है वेयर डिड वी लिव अर्लियर, हम कहाँ रहते थे पहले। आगे देखिए फाइव में है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेट करने वाले एडजेक्टिव्स। दीज प्लांट्स नीड टू बी वाटर्ड। जब हम कोई एग्जांपल दे रहे होते हैं ना, जब हम कोई पर्टिकुलर चीज बता रहे होते हैं, तो उस जगह पे इस्तेमाल होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कौन से प्लांट, ये प्लांट। कौन से हॉर्स, ये वाले हॉर्स। कैसे लोग, वो वाले लोग। ये वो ऐसे, मतलब जो होता है ना जिस चीज पे पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, किसी तरफ से डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे होते हैं, कोई एग्जांपल सेट कर रहे होते हैं, तब हम जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। जैसे कि पहले में है दीज प्लांट्स नीड टू बी वाटर्ड, में दीज है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसका सवाल होता है क्या, विच प्लांट, दीज प्लांट। वैसे ही होता है दिस हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, विच हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, दिस हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। तो दिस डेमोन्स्ट्रेट करना है दिस हॉर्स। वैसे ही आपका सच पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो सवाल क्या होता है, कैसे लोग, विच पीपल वी कैन नॉट ट्रस्ट, सच पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ठीक है। आगे देखिए द एडजेक्टिव दीज दिस एंड सच टेल अस अबाउट विच पर्सन और थिंग इज बीइंग रिफर्ड टू, किस तरफ रिफर किया जा रहा है, किसके बारे में पॉइंट आउट किया जा रहा है, उसके बारे में जो है हम इस्तेमाल करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को। दे डेमोन्स्ट्रेट और इंडिकेट द नाउन, वो इंडिकेट करते हैं नाउन की तरफ, ठीक है। जैसे प्लांट्स, हॉर्स, पीपल, उनकी तरफ इंडिकेट करा ना इन्होंने, तो इंडिकेशन वाले जो होते हैं एडजेक्टिव्स उनको बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। आर्टिकल्स ए एन एंड द आर आल्सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ए एन और द भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ही हैं। बोलते हैं ना द ताजमहल, एन अम्ब्रेला, अ प्लेन वगैरह कुछ करके, तो वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव है, वो भी पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी एक चीज की तरफ, एक नाउन की तरफ या प्रोनाउन की तरफ। रिमेंबर,
डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन विच को जवाब देते हैं, ये कौन से को जवाब देते हैं, दैट इज पॉइंटेड टू अ नाउन। देखिए क्या बोल रहे हैं ये, टिक द राइट ऑप्शन। फर्स्ट है आपका डैश बुक इज माइन, तो दिस बुक इज माइन, ठीक है, दिस आ जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे दीज का इस्तेमाल होता है तो क्या होता है, दीज बुक्स आर माइन, है ना, पर यहाँ तो दिस बुक इज माइन होगा। नेक्स्ट है आपका एन अम्ब्रेला इज अ यूजफुल थिंग, ठीक है, एन आएगा यहाँ पे। तीसरे में है दीज गर्ल्स आर गुड डांसर्स, और चौथे में है, अब देखिए फोर्थ थोड़ा सा ट्रिकी है, कैसे, डैश स्टूडेंट्स क्लियर ऑल टेस्ट। अब ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि सच स्टूडेंट्स क्लियर ऑल टेस्ट, के ऐसे बच्चे सारे टेस्ट पास कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे दीज स्टूडेंट्स क्लियर ऑल टेस्ट भी कहा जा सकता है कि ये बच्चे सारे टेस्ट पास कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा सुटेबल होगा, जहां यहाँ पे संदर्भ ऐसा आ रहा है कि बाकी सबका तो इस्तेमाल हो गया, यहाँ पे होगा सच का इस्तेमाल, सच स्टूडेंट्स क्लियर ऑल टेस्ट, ठीक है, ऐसे बच्चे, एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ऐसे बच्चे सारे टेस्ट पास कर लेते हैं। फिफ्थ में फेच मी दोज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है, यहाँ पे अगर खाली फ्लावर लगा होता ना तो दैट का इस्तेमाल हो जाता, फेच मी दैट ब्यूटीफुल फ्लावर, पर यहाँ पे फ्लावर्स है तो इसलिए फेच मी दोज ब्यूटीफुल फ्लावर्स। सिक्स में है पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, आवर हाउस इज द लास्ट इन दिस रो, हमारा जो घर है वो आखिर है इस गली में, ठीक है, तो इसमें आर आ गया ना हमारा, तो इसको बोलते हैं पोजेस करना, कोई भी चीज पोजेस कर रखी है उस चीज को बताने के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल होता है। कि हाउस इज इन द लास्ट रो भी बोल आ सकता था, पर कौन सा हाउस, हमारा हाउस, तो आर हाउस बन गया है ना, तो आर हो गया, तो आर क्या है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव। दूसरा में हिज कार इज ब्रांड न्यू, उसका कार जो है नया है, ठीक है, नॉर्मल कोई सा भी कार नहीं, उसका कार, तो हिज आ गया, तो ये भी पॉजिटिव है, हिज कार इज ब्रांड न्यू। वैसे माय रूम इज द क्लीनेस्ट, मेरा रूम सबसे साफ रहता है। The adjectives are his, my, tell us about the possession of a noun or a pronoun in a sentence। ये चीज बताई जाती है किस इंसान के पास क्या है ना। They tell us whose a thing is, ये बताता है किसका है वो जो भी चीज है, और to whom does it belong, ठीक है। Remember, possessive adjectives show possessions and answer the question whose, ये बताता है किसका है कोई चीज, इसका जवाब देता है possessive adjective, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं फिर इन द ब्लैंक जो है कंप्लीट करिए इन सारे बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए। फर्स्ट आपका he went to his house after the party was over, पार्टी खत्म होने के बाद वो अपने घर चला गया। सेकंड है I saw my car parked in the lounge, के लाउंज में मेरी कार पार्क हुई हुई देखी मैंने। थर्ड है आपका this building belongs to their forefathers, कि ये बिल्डिंग जो है उनके दादा परदादाओं की है। फोर में है डैश आर्टिकल्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब योर आर्टिकल्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। फिफ्थ नहीं, हाँ सही, ठीक है, योर आर्टिकल्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तुम्हारी जो लिखी हुई आर्टिकल है वो बाकियों सबसे अलग है। फिफ्थ है आपका हर फ्रॉक इज वेरी ब्यूटीफुल, उसका फ्रॉक जो है बहुत ब्यूटीफुल है। इसमें मैंने दे रखा, देखिए 1 2 3 4 5 करके। सेवन में है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, देखिए नाइदर गर्ल वॉज सिलेक्टेड फॉर डांस ट्रूप, और नेक्स्ट है ईच कैंडिडेट वाज गिवन अ डिफरेंट टेस्ट, एवरी वन ऑफ देम रिसीव्ड अ मेडल, आइदर बुक विल डू। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है किसी चीज को, कहा जाता है कुछ जनरली, है ना, कुछ खास तरह के ग्रुप के बारे में। जैसे कि नाइदर गर्ल वाज सिलेक्टेड फॉर द डांस ट्रूप, के डांस के ट्रूप के लिए, डांस मतलब ग्रुप जो है उसे, उसके लिए कोई भी लड़की सिलेक्ट नहीं हुई, ठीक है, नाइदर गर्ल, कोई भी लड़की सिलेक्ट नहीं हुई। तो इसमें बताया गया ना डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई वो सारी चीज, जो ऑब्जेक्शन लगी या फिर कोई भी चीज बात कही गई वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई सबके लिए, उन सबके लिए जिनके लिए कही गई है। ईच कैंडिडेट वाज गिवन अ डिफरेंट टेस्ट, के हर कैंडिडेट को अलग अलग टेस्ट दिया गया है, तो हर कैंडिडेट पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना वो बात,
जो कही गई है एक इंसान ने बोली और हर कैंडिडेट के बारे में बोल दी, एक ही बारे में बात है ना। ईच कैंडिडेट वाज गिवन अ डिफरेंट टेस्ट, और उसके बाद देखिए एवरी वन ऑफ देम रिसीव्ड अ मेडल, कि सब को जो है उनमें से सबको मिला मेडल। और आइदर बुक विल डू, कि दोनों में से कोई भी किताब जो है वो काम चल जाएगा उससे, ठीक है। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जो भी बात कही गई है उस बात को डिस्ट्रीब्यूट कर दे कुछ लोगों में, तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। The adjectives neither, each, everyone, and either tell us about a thing or a person taken separately out of a group or class. Such words indicate which person or thing are taken one at a time. ठीक है, यही कि सबको जो है ना बताना है, जो भी लोगों के बारे में बात हो रही है उन सबको जरा क्लासिफाई कर देने को जो हेल्प करते हैं ना एडजेक्टिव्स, उन्हें बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। Remember, distributive adjectives refer to each one of a noun or a pronoun। देखिए each one के बारे में बात हो रही है हमेशा, neither neither के बारे में बात हो रही है कि ना ये दोनों में से कोई भी जो है सिलेक्ट नहीं हुआ डांस ट्रूप के लिए। ईच कैंडिडेट, हर एक कैंडिडेट के बारे में बात हो रही है अलग अलग करके, है ना। हर एक कैंडिडेट को अलग अलग जो है टेस्ट दिए गए हैं। एवरीवन के बारे में बात हो रही है, मतलब सबके सबके इंडिविजुअली बात हो रही है यहाँ पे। एवरीवन के हर एक इंसान जो है यहाँ पे एवरीवन, उसको एक मेडल मिला है। आइदर बुक विल डू, दोनों ही बुक काम कर जाएंगे। चूज सुटेबल डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स टू राइट ऑन द ब्लैंक। फर्स्ट है आपका, पहला है आपका ईच गर्ल कैरीड अ बुकेट। देखिए ईच गर्ल कैरीड अ बुके का मतलब है, इसे बुके पढ़ते हैं ना, बुकेट नहीं पढ़ते, बुके। बुके होता है फूलों का गुलदस्ता, हर एक लड़की ने ले रखा था अपने पास एक बुके। सेकंड है आपका एवरी पर्सन शुड विजिट दिस मॉन्यूमेंट, कि हर इंसान को यहाँ पे एक बार तो आना ही चाहिए इस मॉन्यूमेंट पे, इस घूमने की जगह पे। थर्ड है आपका ईच कैंडिडेट इज लाइकली टू बी सिलेक्टेड, उम्मीद है कि हर एक कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में आपका आइदर वर्ड कैन बी यूज्ड इन दिस सेंटेंस, कोई सा भी जो है ना इन दोनों में से कोई सा भी वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है इस सेंटेंस में। फिफ्थ में है नाइदर गर्ल वाज गिवन अ नेकलेस, कि किसी भी गर्ल को जो है नहीं मिला था नेकलेस, वो पहनने वाला जो होता है नेकलेस गले में। एट्थ में बोल रहे हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स क्या होते हैं देख लेते हैं जरा। वर्ड्स दैट इंक्रीज और डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ अ नाउन दैट आर मॉडिफाइंग, दे आर नाउन दे आर मॉडिफाइंग आर कॉल्ड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। जो the sentences makes a complete sense even if they are not mentioned। देख क्या है एग्जांपल देख लेते हैं जरा। what he did was utter nuisance, ठीक है। utter क्यों लगा दिया, डायरेक्ट nuisance भी लगा देते तो भी चलता, कि न्यूजेंस का मतलब होता है चिड़चिड़ा देने वाला, कोई ऐसा काम हरकत करे कि चिड़ होने लगे उस चीज से। पर अटर न्यूजेंस कर दिया तो उसकी तीव्रता बता रहे हैं वो, कि देखो कितना ज्यादा न्यूजेंस है, मतलब कितना ज्यादा चिड़चिड़ाहट वाला काम कर दिया उसने, है ना। तो एम्फसाइज करने का मतलब होता है उस चीज की तीव्रता बताना, कि कम बुरा है वो ज्यादा बुरा है ना। या वो चीज कम हो रही है ज्यादा मात्रा में हो रही है, वो चीज बताने को बोलते हैं। जो इंक्रीज या डिक्रीज कर दें उसके इफेक्ट को नाउन के, ठीक है। सेकंड आपका द अर्थक्वेक रिजल्टेड इन टोटल डिजास्टर। अगर खाली बोल देता अर्थक्वेक रिजल्टेड इन डिजास्टर तो ये भी चलता, पर इससे भी मीनिंग निकलता है इसका पूरा। पर टोटल डिजास्टर बोल दिया तो समझ में आया कि बहुत बहुत ज्यादा डिजास्टर करा इसने। वर्ड सच एज पिन ड्रॉप, utter, such, very, absolute and total are some emphasizing objects, जो कि तीव्रता को बताते हैं इस चीज के, या नाउन या प्रोनाउन की तीव्रता को बताते हैं। रीड द सेंटेंस एंड टिक द राइट ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव्स। फर्स्ट आपका हर असाइनमेंट्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम एब्सोल्यूट फेलियर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम एब्सोल्यूट फेलियर, टोटल फेलियर भी बोल सकते हैं पर ज्यादा अच्छा सूट करता है एब्सोल्यूट फेलियर, कि ज्यादातर जो है ना उसके असाइनमेंट्स एब्सोल्यूट फेलियर मतलब कंफर्म फेलियर रहते हैं। मतलब एब्सोल्यूट इसलिए बोला गया है जैसे कि मान लिए कि कोई चीज है, किसी ने काम करा, किसी के लिए वो काम सही है अच्छा है चलो काम चल जाएगा, किसी के लिए वो बिल्कुल बेकार है नहीं नहीं बिल्कुल काम नहीं चलेगा।
कुछ होते हैं एब्सोल्यूट फेलियर, क्या हर किसी के नजर में बेकार है वो, ऐसे वैसे बेकार नहीं है, बहुत ही बेकार काम हुआ है वो, ठीक है। मान लीजिए कि आप बाल कटवाने गए, तो कोई बोल सकता है कि आपके बाल अच्छे काटे, कोई बोल रहा है अच्छे बाल नहीं काटे, पर सोचिए अगर उस नाई ने आपके बाल ही उड़ा दिए, पूरे गंजाई कर दिया आपको, तब तो बिल्कुल वो एब्सोल्यूट फेलियर हो गया ना, वो बाल कटवाने गए थे आप, उसने गंजाई कर दिया। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि उसके असाइनमेंट्स अक्सर जो है एब्सोल्यूट फेलियर होते हैं। सेकंड में देखिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। तो ऑल दी बेस्ट भी बोलते तब भी चलता, पर ऑल दी वेरी बेस्ट लगा दिया तो मतलब कि और भी ज्यादा अच्छे से शुभकामना दे रहे हैं इसको, मनोकामना बहुत अच्छी है उसकी। थर्ड में है आपका सच सिम्टम्स अकर रेयरली, इस तरह के सिम्टम्स बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। फोर्थ में आपका हर एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस इन हर गेम मेड हर विन, खाली अगर ये बोल देता हर कॉन्फिडेंस इन हर गेम मेड हर विन तो भी चलता, पूरा मीनिंग बनता, पर इसे बताना था कि एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, उसका पक्का यकीन था अपने ऊपर, इसलिए वो जीत गई। फिफ्थ में आपका द वेरी आइडिया ऑफ कॉपरनिकस वाज नॉट एक्सेप्टेड, मतलब कॉपरनिकस का आइडिया जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ, ये भी बोल सकते थे, पर द वेरी आइडिया बाय कॉपरनिकस, क्या वही आइडिया कॉपरनिकस का एक्सेप्ट नहीं हुआ? कौन सा आइडिया होगा वेरी आइडिया लगाया, तो वही जो उसका सबसे स्पेशल आइडिया था ना कॉपरनिकस का, वही एक्सेप्ट नहीं हुआ, ये बताना चाह रहे थे वो, ठीक है। तो द वेरी आइडिया बाय कॉपरनिकस वाज नॉट एक्सेप्टेड। अब देखिए आगे है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपेयर करने वाले के ऊपर बात करेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी आपको जितना पढ़ा है वो आप रिवाइज कर लिए, और जितना भी कराया है ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स वो सब कंप्लीट करके मेरे पास मैसेज कर दिए। स्टूडेंट्स, हम जो एडजेक्टिव्स में हमने 8 तरह के एडजेक्टिव्स पढ़ लिए थे, उनके बारे में एक्सरसाइज भी कर ली थी। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में, कि दो अलग अलग चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं या फिर किसी एक चीज को बाकी सारी चीजों से कंपेयर करते हैं तो कैसे कंपेयर करेंगे। इन ऑर्डर टू शो कंपैरिजन बिटवीन पर्सन्स और थिंग्स, एडजेक्टिव्स चेंज देयर फॉर्म्स, दीज फॉर्म्स आर नोन एज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। स्टडी द एग्जांपल्स। ये आपका पहला, अरुण इज अ टॉल बॉय, तो टॉल है तो पर किसके मुकाबले टॉल है? बाकी सारे लोगों के मुकाबले, है ना। देयर इज नो कंपैरिजन विद एनीवन, कि किसी से कंपैरिजन नहीं है किसी एक इंसान से, ये तो ओवरऑल एक टॉल बॉय बता रखा है कि ऑन एन एवरेज ये एक टॉल बॉय है, ठीक है। अब देखिए दूसरे में क्या है, वरुण इज टॉलर देन अरुण, अब देखिए ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, ठीक है, डायरेक्ट कंपेयर कर रखा है अरुण से। देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू बॉयज, ठीक है। अब तीसरे में तरुण इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री, कि तीन लोगों में सबसे ऊंचा है तरुण, तो ये तीन लोगों के बीच में कंपैरिजन हो गया ना, देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू बॉयज। तो इसी के हिसाब से बोल रहे हैं कि द फर्स्ट सेंटेंस, अरुण क्वालिटी ऑफ बीइंग टॉल हैज नॉट बीन कंपेयर्ड टू एनीवन एल्सेस, देयरफॉर टॉल इज एक्सप्रेस्ड इन द पॉजिटिव डिग्री। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि इन द सेकंड सेंटेंस, अरुण's क्वालिटी ऑफ बीइंग टॉल हैज बीन कंपेयर्ड विद वरुण's, इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑफ देम, देयरफॉर टॉलर इज अ कंपैरेटिव डिग्री। तो दूसरे में जो है बोल रहे हैं कि टॉलर जो वर्ड यूज किया गया ना वरुण और अरुण के बीच में, तो ये एक कंपैरेटिव डिग्री है, कंपेयर किया गया दो लोगों के बीच में। अब तीसरे सेंटेंस में जो है, इन द थर्ड सेंटेंस, तरुण's क्वालिटी ऑफ बीइंग टॉलेस्ट हैज बीन कंपेयर्ड विद टू मोर बॉयज, देयरफॉर टॉलेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री। के तीसरे वाले में तो तीनों को कंपेयर किया गया आपस में, तो ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री, मतलब डिग्री की भी हाईएस्ट डिग्री है ना, हाईएस्ट डिग्री जो है आपकी जो है वो हो गई टॉलेस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो से भी ज्यादा लोगों को कंपेयर कर दिया आपस में। तो पहला था पॉजिटिव डिग्री, कि इसमें जो है किसी से भी कंपेयर नहीं करा, कंपेयर तो वैसे सभी से करा गया है एक एवरेज से, पर किसी से डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया गया। जबकि दूसरे में डायरेक्टली कंपेयर किया गया है एक इंसान से, मतलब कि दो लोगों का कंपैरिजन हुआ है, और तीसरे में बाकी दो लोगों से कंपैरिजन हुआ है इसका, मतलब कि टोटल तीन लोगों से कंपैरिजन हुआ है, तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो तीन डिग्री हमने देख लिया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। आगे बोला एडजेक्टिव्स इन दी कंपैरेटिव डिग्री आर फॉलोड बाय देन, क्या अक्सर जो है ना देन लगता है आपका कंपैरेटिव डिग्री में, जैसे यहाँ पे देन लगा था ना, ये वरुण इज टॉलर देन अरुण,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमित इज वाइजर देन अंकित। आगे सम कंपैरेटिव डिग्री आर फॉलोड बाय टू, कहीं कहीं पे टू भी लगता है, जैसे कि आपका अमित इज सुपीरियर टू अंकित, कि ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, कि बता रखा है अमित जो है वो बेहतर है अंकित से, तो टू लगा दिया। सुपीरियर देन अंकित भी बोल सकते थे, पर सुपीरियर टू अंकित भी बोल सकते हैं, दोनों बातें सही है। आगे आपका द सुपरलेटिव डिग्री शुड बी ऑलवेज बी प्रोसीडेड बाय द, कि सुपरलेटिव डिग्री मतलब कि हाईएस्ट ऑर्डर जो है डिग्री की, जैसे ये तीन लोगों के बीच में कंपैरिजन किया था ना, तरुण इज द टॉलेस्ट, ठीक है, यहाँ पे देन का या फिर टू का इस्तेमाल नहीं हुआ, द का इस्तेमाल हुआ, तरुण इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। आगे देखिए यहाँ पे भी ये चीज दे रखी है द का इस्तेमाल करने के लिए, फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे देन का इस्तेमाल हुआ क्या, नहीं हुआ ना, टू का इस्तेमाल हुआ है, द का इस्तेमाल हुआ है, कि माउंट एवरेस्ट तो दुनिया में सबसे ऊंचा है, कि दुनिया में बाकी सबसे ऊंचा है, तो सबसे दुनिया के सारे पहाड़ों से कंपैरिजन हो गए ना, इसमें डायरेक्टली बोला गया है कि दुनिया में सबसे ऊंचा है माउंटेन है। आगे देखिए फॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कैसे बनाया जाता है जरा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। मोस्ट एडजेक्टिव्स फॉर्म देयर कंपैरेटिव डिग्री बाय एडिंग er एंड सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग est, के टॉलर ग्रेटर है ना, ये सब जो है फास्टर, ये सब लगा दिया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में एस्ट लगा दिया जाता है, जैसे ग्रेटेस्ट बोल्डेस्ट क्लेवरेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट करके, कि सबसे बेहतर है। सुपरलेटिव तो हाईएस्ट डिग्री हो गई ना, सबसे ज्यादा कंपेयर कर दिया, सबके बीच में कंपेयर कर दिया है किसी एक को, ये जो है सबसे ऊंचा है इन सब में। देखिए पॉजिटिव का क्या है, ग्रेट, ग्रेट का मतलब बढ़िया, ओवरऑल एक एवरेज से बढ़िया, किसी से डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करा। कंपैरेटिव क्या हो गया, ग्रेटर, ये ग्रेटर है, किसी एक इंसान से इसे कंपेयर किया गया है ना, ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दैट, ऐसा कुछ करा गया है। अब सुपरलेटिव हो गया ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा बेहतर है, मतलब बाकी सारी चीजों से, मतलब लगभग दो से ज्यादा चीजों से कंपेयर किया गया होगा इसको, ग्रेटेस्ट ऑफ द थ्री बोला गया होगा, ग्रेटेस्ट ऑफ द फोर बोला गया, ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड भी बोले गया हो सकता है, ठीक है। अब देखिए बोल्ड, बोल्ड जो है एक पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, वैसे बोल्डर जो है उसके मुकाबले ही जो है, मतलब दो लोगों के बीच में हो रहा है कंपेयर, तो एक बोल्डर। और बोल्डेस्ट, कि तीन या तीन से ज्यादा लोग, दो या दो नहीं, तीन या तीन से ज्यादा लोगों के बीच में या चीजों के बीच में जब कंपेयर होता है तो बोल्डेस्ट बोल देंगे, बोल्डेस्ट ऑफ दीज। वैसे क्लेवर, क्लेवरर है ना, क्लेवर तो हो गया क्लेवर समझदार है ना, या कहते तो चालाक, क्लेवरर उससे भी ज्यादा चालाक, क्लेवरेस्ट सबसे ज्यादा चालाक, फिर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, ठीक है, पॉजिटिव है कंपैरेटिव है सुपरलेटिव, जैसे रिच रिचर रिचेस्ट, थिक थिकर थिकेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट। When the positive degree ends in e, we make comparative and superlative by adding r and st to positive degree। तो इसमें कुछ भी नहीं कह रहा, बस ये बोल रहा है जैसे यहाँ पे था ना ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट का था, तो यहाँ पे लास्ट में ई नहीं लगा हुआ था, तो ई आर जोड़ना पड़ रहा था, यहाँ पे ऑलरेडी ई लगा हुआ है, तो इसमें खाली आर जोड़ दिएगा इसमें, है ना। और इसमें भी खाली जो है आपको एस टी जोड़ना है, पूरा ई एस टी जोड़ने की जरूरत नहीं है। और कुछ भी नहीं था बाकी, सेम ही चीज है, ये जो ऊपर है सेम चीज ही नीचे भी है, ठीक है। देखिए पहले क्या है यहाँ पे, नोबल, नोबल का नोबलर, नोबलेस्ट, ठीक है, ई पहले से ही था, बस आर जोड़ने की बड़ी जरूरत है यहाँ पे, और यहाँ पे खाली एस टी जोड़ने की जरूरत पड़ती है, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं था ई जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे ई आर जोड़ने की जरूरत पड़ी थी कंपैरेटिव में, और यहाँ पे ई एस टी जोड़ने की जरूरत पड़ी थी, बस इतना सा फर्क है, और कोई फर्क नहीं है, सेम ही है। आगे देखिए ब्रेव, ब्रेवर, और ब्रेवेस्ट बहादुर, उससे बहादुर और सबसे ज्यादा बहादुर, वाइट वाइटर वाइटेस्ट, प्योर प्योरर प्योरेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, सेफ सेफर सेफेस्ट। When an adjective ends with y and y is changed to I, therefore adding er or est। देखिए कई बार y से खत्म होने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे वेल्दी, तो वेल्दी का क्या बनेगा, वेल्दियर बनेगा, ठीक है, आई लगा दिया इसमें, ई लगा दिया और आर लगा दिया, ठीक है, वेल्दियर। और वैसे ही यहाँ पे वेल्दिएस्ट बन गया, ये चीज तो समझ में आ जाता है, जैसे जैसे हम वर्ड देखते हैं चीज समझ में आ जाता है खुद ही। यहाँ पे वेल्दी में वाई लगा हुआ है, तो यहाँ पे अब खाली वाई के साथ अगर ई आर लगा दे तो कैसा अजीब सा वर्ड बन जाता, नहीं, वेल्दियर वाई के साथ, वाई के साथ थोड़ी होता है, आई लगाना पड़ेगा, वेल्दियर वेल्दिएस्ट। वैसे इजी इजियर इजिएस्ट, बिजी बिजियर बिजिएस्ट, नॉइजी नॉइजियर नॉइजिएस्ट, नॉइजी मतलब पता है ना आपको, शोर शराबे वाला, उससे भी ज्यादा शोर शराबे वाला, सबसे ज्यादा शोर शराबे वाला। कॉस्टली कॉस्टलियर कॉस्टलीस्ट, कोजी कोजियर कोजिएस्ट, हेवी हेवियर हेवीएस्ट, फनी फनियर फनीएस्ट।
when the positive degree ends with a consonant and it preceded by a vowel, the last consonant is doubled and er and est are added. ये देखिए थोड़ा सा समझने के लिए बोले कि लास्ट आपका जो है ना, जो भी है वर्ड, वो लास्ट में तो खत्म हुआ कॉन्सोनेंट से, जैसे कि डी, जैसे एन, जैसे टी, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। पर उससे पहले जो है कोई वॉवल हो, ये कॉन्सोनेंट है पर इसके पीछे वॉवल है ना, ए वॉवल है, आई वॉवल है, ए वॉवल है। तो अब इस सिचुएशन में दो बार आप जो है ये लास्ट वाला वर्ड जो है, लास्ट वाला लेटर है वो दो बार लिखेंगे, ठीक है। ये बस बनाने का तरीका है, क्यों बना दिया अब उसके पीछे कोई रीजन होगा, बस बना दिया। और इंग्लिश लैंग्वेज में तो बस चीजें बना देते हैं, हम सोचते नहीं है, बस बना देते हैं, ठीक है, इसलिए इसे फनी लैंग्वेज भी कहा जाता है इंग्लिश को। तो अब देखिए सैड क्या बन जाएगा, सैडर, डबल डी के साथ, और सैडेस्ट। फिर वैसे ही थिन का क्या बन जाएगा, थिनर थिनेस्ट। फैट का बन जाएगा फैटर फैटेस्ट। वैसे बिग का बन जाएगा बिगर बिगेस्ट। हॉट का बन जाएगा हॉटर हॉटेस्ट। रेड रेडर रेडेस्ट। आगे देखिए, बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ टू और मोर देन टू सिलेबल्स। देखिए कई बार जो है ना, ये जो है जैसे जैसे आपने बना दिया ना वेल्दी का वेल्दियर वेल्दिएस्ट, कई बार ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। खाली जो है ना पीछे आप उसके जो है ना प्रिसीड करा हुआ है कोई और सा वर्ड कर दिए, आप लगा दिए। जैसे केयरफुल का जो है ना, केयरफुल जो है पॉजिटिव है, एक चीज के आप जो है ना पॉजिटिव डिग्री का एक वर्ड है, पर इसे आप जो है मोर केयरफुल कर दिए कि इससे ज्यादा केयरफुल, ठीक है। किसी चीज से आपने कंपेयर कर दिया, उस मोर केयरफुल मतलब उससे ज्यादा केयरफुल। वैसे ही आप जो सुपरलेटिव भी कर सकते हैं, मोस्ट केयरफुल, सबसे ज्यादा केयरफुल। वैसे ही आप डिलीशियस का बना सकते हैं। देखिए वर्ड में कोई चेंज नहीं है, बस पीछे जो प्रीसीडेड वर्ड है ना वो आपने लगा दिया इसके अंदर अलग अलग। वैसे डिलीशियस का आपने कर दिया मोर डिलीशियस, जैसे दिस इज मोर डिलीशियस देन दैट, ऐसा कर दिया। मोस्ट डिलीशियस, दिस इज द मोस्ट डिलीशियस देन ऑल ऑफ देम, ठीक है। वैसे आपका फेथफुल का मोर फेथफुल, फिर मोस्ट फेथफुल, ये भरोसेमंद, उससे भी ज्यादा भरोसेमंद, सबसे ज्यादा भरोसेमंद। वैसे हेल्पफुल, मोर हेल्पफुल, मोस्ट हेल्पफुल। जरूरत मतलब काम आने वाला, उससे भी ज्यादा काम आने वाला, सबसे ज्यादा काम आने वाला। ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट। प्रीशियस, मोर प्रीशियस, मोस्ट प्रीशियस। पीसफुल, मोर पीसफुल, मोस्ट पीसफुल। अर्जेंट, मोर अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। अब आगे बोल रहे, देयर आर सम एडजेक्टिव्स दैट फॉर्म देयर कंपैरेटिव सुपरलेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री इन एन अनयूजुअल वे बाय यूजिंग अ न्यू वर्ड। कुछ तो होते हैं आपके मतलब जिनका कंपैरेटिव, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं मतलब पॉजिटिव डिग्री के, जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना जो है ना थोड़ा यूनिक होता है, थोड़ा अलग ही बन जाता है वो। मतलब जो वर्ड है ना वो वर्ड ही पूरा चेंज हो जाता है कई बार। जैसे देखिए अप है, अप में क्या खाली यूपी है, अब अप का बन जाएगा अपर, और फिर उसके बाद बन जाएगा अपर मोस्ट, ठीक है। अपरेस्ट नहीं बना, अपर मोस्ट बन गया। देख रहे हैं आप कैसे बन गया, अलग हो गया ना, बिल्कुल चेंज हो गया है। सुपरलेटिव तो बाकी दो से कंपेयर ही नहीं हो रहा। तो ऐसे भी होता है कई बार, इसलिए तो कहते हैं सेफनली लैंग्वेज। सोचिए आपने कभी सुना है अपरेस्ट, अपरेस्ट नहीं होता ना, अपर मोस्ट होता है सबसे ऊपर। फिर ऐसे लेट का क्या बनेगा, लेटर, इतना समझ में आया। फिर लीस्ट, लीस्ट है ना, लेट लेटर लीस्ट, ये बन गया, अलग ही है थोड़ा सा। वैसे देखिए गुड, बेटर, बेस्ट, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं बनेगा, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। अब इसका जो है कोई जानने का कोई ऐसा नहीं है कोई तरीका कि हम समझ सके कि गुड का क्या बनेगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का, वो सब पता होती है हमें चीजें, हम धीरे धीरे जानते जानते समझ लेते हैं। लिटिल का बनेगा लेस, फिर उसका लीस्ट, और इन का बनेगा इनर और अंदरूनी, और इनर मोस्ट सबसे अंदरूनी। ओल्ड का बनेगा एल्डर एल्डेस्ट, ठीक है। नहीं मैच कर रहा नहीं दोनों, देखिए। पुराना, उससे ही पुराना और सबसे पुराना। बैड, वर्स, वर्स्ट। बुरा, उससे ही बुरा, वर्स, वर्स्ट, सबसे बुरा। मच, मोर, मोस्ट। काफी, काफी ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा, मोस्ट। फार, फारदर, फारदेस्ट, दूर, उससे दूर और सबसे दूर। मैनी, मोर, मोस्ट, ठीक है। आगे बोल रहे हैं राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव। इन सबके लिख लिए आप जरा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। लवली का क्या होगा,
चलिए ये चीज आप जो है होमवर्क है आपका, ये खुद से कर लिए, और बाकी जितना कराया जो है ना, मतलब जितना समझाया वो अच्छे समझ लिएगा, ये आपका होमवर्क है। लास्ट क्लास में हमने जो है चैप्टर के काफी सारे एक्सरसाइजेस करे थे, और हमने जाना था कि कंपैरेटिव क्या होते हैं और सुपरलेटिव क्या होते हैं और पॉजिटिव क्या होते हैं। तो जितने भी एडजेक्टिव्स हैं हमने उसमें काफी सारी वैरायटीज देखी थी, है ना। तो मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में बात करी थी लास्ट टाइम हमने। तो इसी में हमारे पास एक एक्सरसाइज है, इसके ऊपर हमें बताया गया है कि जैसे लवली लिखा हुआ है, तो इसका जो कंपैरेटिव बनाइए और सुपरलेटिव बनाइए। कंपैरेटिव में आप लिख दिएगा मोर लवली, लवली का मोर लवली, ये बोलते हैं दिस मोर लवली देन दैट, ऐसे मोर लवली। और सुपरलेटिव का बना देंगे मोस्ट लवली। वैसे सिंपल का बना दिया आप सिंपलर, और यहाँ पे लिख दिया आप सिंपलेस्ट। लेंदी का लिख लिया आप लेंदियर और लेंदिएस्ट। वैसे ही डीप का लिख लीजिए आप डीपर, डीपेस्ट। स्मॉल का लिख लिए स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। टॉल का टॉलर, टॉलेस्ट। क्वाइट का लिख लिया आप क्वाइटर, क्वाइटेस्ट। अटेंटिव का आप लिख लीजिए मोर अटेंटिव, मोस्ट अटेंटिव। ठीक है। अटेंटिव का मतलब होता है आने वाला, ठीक है, अटेंड करने वाला। तो मोर अटेंटिव का मतलब उससे भी ज्यादा आने वाला, ज्यादा अटेंड करने वाला। मोस्ट अटेंटिव के सबसे ज्यादा आने वाला, सबसे ज्यादा अटेंड करने वाला। अब सिक्योर का लिख लीजिए। तो जैसे सिक्योर का आप लिख सकते हैं मोर सिक्योर, मोस्ट सिक्योर। मतलब के सिक्योर का मतलब क्या होता है, सेफ, है ना, मतलब कि हिफाजत से, ज्यादा हिफाजत से, सबसे ज्यादा हिफाजत से। ठीक है। वैल्यूएबल का, अब वैल्यूएबल का होगा आपका मोर वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल। ठीक है। वैल्यूएबल मतलब जिसकी कीमत हो कुछ, या कहे तो जिसकी वैल्यू हो कुछ, तो ज्यादा वैल्यू वाला, सबसे ज्यादा वैल्यू वाला। ठीक है। आए क्या बोलने वर्किंग जोन में, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्या एडजेक्टिव्स ले लीजिए जरा बॉक्स में से और फिल इन द ब्लैंक कर लीजिए। तो पहला होगा अ डैश बॉय पोजेसेस गुड मैनर्स। तो पहला होगा पोलाइट, अ पोलाइट बॉय पोजेसेस गुड मैनर्स। पोलाइट का मतलब होता है शांत, तहजीबदार, है ना। अ डैश मैन हैज नो करेज, अ कावर्डली मैन हैज नो करेज। एक डरपोक इंसान के पास कोई हिम्मत नहीं होती। ठीक है। सेकंड यहाँ पे है। थर्ड है आपका अ डैश लीडर इज लाइक्ड एंड एडमायर्ड बाय मैनी। तो अ पॉपुलर लीडर इज लाइक्ड एंड एडमायर्ड बाय मैनी। ठीक है। मतलब एक जो है बहुत बहुत ही ज्यादा पॉपुलर का मतलब होता है जिसकी चर्चा हो हर तरफ, जो बहुत ज्यादा फेमस हो। ठीक है। तो एक ऐसा लीडर जो है उसका क्या मतलब होता है कि उसे पसंद करते हैं बहुत सारे लोग। फोर में है अ डैश थिंग इज ऑफ नो वैल्यू, मतलब कि अ वर्थलेस थिंग इज ऑफ नो वैल्यू। देखिए फोर्थ पे वर्थलेस है। फाइव है आपका अ डैश गेट इज मेड ऑफ वूल, मेड ऑफ वुड। तो मतलब अ वुडन गेट इज मेड ऑफ वुड। ठीक है। वुडन गेट जो है वुड का बना होता है, जाहिर सी बात है। आगे है आपका अ पर्सन हु टेक्स ग्रेट केयर इज कॉल्ड अ केयरफुल पर्सन। केयरफुल पर्सन कहा जाता है उस पर्सन को जो कि किसी चीज का ख्याल रखे अच्छे से। केयरफुल नाम में केयर है ना। सेवन आपका मैन विदाउट नॉलेज इज एन इग्नोरेंट मैन। कि एक इंसान जिसके पास नॉलेज नहीं होती, मतलब जानकारी नहीं होती, वो एक इग्नोरेंट इंसान होता है। इग्नोरेंट मतलब कि इग्नोर कर देने वाला, चीजों को ना सीखने वाला। आप मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसके पास नॉलेज ही नहीं होती ना कोई ज्यादा, वो अक्सर जो है चीजों को इग्नोर कर देता है, नहीं कोशिश करता चीजों को जानने की, समझने की। दैट इज कॉल्ड एन इग्नोरेंट मैन। इग्नोरेंट का एक मतलब थोड़ा सा घमंडी भी होता है, थोड़ा सा अकड़ू भी होता है। ठीक है। आगे एट में अ स्टोरी दैट इज अम्यूजिंग इज कॉल्ड फनी स्टोरी। क्या अम्यूजिंग मतलब जिस स्टोरी को सुनकर मजा आया उस स्टोरी को हम फनी स्टोरी कह देते हैं। नाइन है आपका द स्काई कवर्ड विद क्लाउड्स इज कॉल्ड अ क्लाउडी स्काई। टेन है अ डैश एनिमल इज वन ऑफ द ग्रेट साइज, मतलब ह्यूज एनिमल। ठीक है। इलेवन है अ डैश स्वेटर इज मेड ऑफ वूल। तो मतलब वुलन स्वेटर बना होता है वूल से। और लास्ट है आपका अ डैश पर्सन हैज नो सेंस। कौन से पर्सन को कोई सेंस नहीं होता, तो जवाब है स्टूपिड पर्सन। अ स्टूपिड पर्सन हैज नो सेंस। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख लीजिए। अब भी मैं बोल रहा है राइट द एडजेक्टिव्स एंड देयर काइंड।
जैसे कि आपका पहला है द फूड वॉज वेरी डिलीशियस, तो डिलीशियस क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, जो उसकी खासियत बता रहा है। और उसकी क्वालिटी कौन सी है, मतलब काइंड कौन सी है एडजेक्टिव की, क्वालिटी बताई जा रही है तो क्वालिटी वाला एडजेक्टिव है। ऐसे ही आप सारी बताइए। देखिए दूसरे में है हुज बुक वॉज लॉस्ट, किसकी किताब खोई, तो एडजेक्टिव हो जाएगा आपका हुज, किसकी, ठीक है, और एडजेक्टिव कौन सा, पोजेसिव, ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है ना कि किसकी किताब। तो ऐसे देखिए थर्ड में है वी हैड इनफ टाइम, तो इनफ हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, क्वांटिटी का, ठीक है, क्वांटिटी बताई जा रही है ना, इनफ टाइम तो क्वांटिटी। फोर में है वी सॉ टू फिल्म्स यस्टरडे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टू, TWO2, ये हो गया एडजेक्टिव, कौन सा है ये, तो है नंबर, नंबर का एडजेक्टिव है। फिफ्थ में आपका नाइदर बॉय गेव द करेक्ट आंसर, कि किसी बच्चे ने, किसी लड़के ने सही जवाब नहीं दिया, तो इसमें एडजेक्टिव हो गया नाइदर, ठीक है, किसी नहीं, तो मतलब कोई सा भी नहीं बच्चे ने जवाब दिया सही, तो नाइदर हो गया आपका एडजेक्टिव, और काइंड कौन सा हो गया उसका, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना उसने, दोनों को कहा गया, दोनों बच्चों को साथ में, तो मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लगा आपका। नाइदर हो गया एडजेक्टिव और टाइप डिस्ट्रीब्यूटिव। सिक्स हो गया वी सॉ अ टेरिबल एक्सीडेंट, तो टेरिबल हो गया आपका एडजेक्टिव, और काइंड क्या हो गया, तो टेरिबल हो गया आपका एडजेक्टिव, और काइंड हो गया आपका क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी, क्वालिटी का एडजेक्टिव है, ये बता रहा है कि किस तरह का एक्सीडेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा इससे भी मैच कर सकता है आपका, क्या कहते हैं, एम्फसाइजिंग से, कि एम्फसाइज कर रहे हैं कि जैसे किस तरह का एक्सीडेंट, तो टेरिबल एक्सीडेंट, तो एम्फसाइजिंग भी हो सकता है, पर ज्यादा रिजेंबल कर रहा है आपका क्वालिटी से, तो आप यहाँ पे लिख दिए क्वालिटी। आगे देखिए सेवन है माई मदर वॉज एंग्री, तो माई, माई हो गया आपका यहाँ पे एडजेक्टिव, माई हो गया एडजेक्टिव, और किस काइंड का, पोजेसिव काइंड, ठीक है, माई मदर है तो माई हो गया, तो मतलब पोजेसिव। एट में हो गया दिस कार डज नॉट बिलोंग टू मी, तो कार के पीछे क्या लगा हुआ है, दिस, तो दिस हो गया आपका एडजेक्टिव, और काइंड कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ना कि कौन सी कार, ये वाली कार, ठीक है, पॉइंट आउट किस कार को किया है, ये वाली कार, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव। आगे देखिए से ये बोल रहे हैं चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज इंस्ट्रक्टेड, देखिए यहाँ पे जो है बोल रहे हैं पहले में ही लाफ्ड वेरी लाउडली कंपेयर्ड टू अदर्स, इससे जो है ना हमें बना रहा है कंपैरेटिव में, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, पूरा ऐसे ही रहने देना है, सिर्फ ये वेरी लाउडली को हटा के हमें यहाँ पे लिख देना है लाउडर, ही लाफ्ड लाउडर कंपेयर्ड टू अदर्स। सेकंड में ही इज द मोस्ट स्टूडियस ऑफ ऑल बॉयज, तो यहाँ पे लिखा है मोस्ट स्टूडियस, मतलब वो ये ऑलरेडी सुपरलेटिव वाला बना हुआ है, ठीक है, मतलब कि सुपरलेटिव सेंटेंस बना हुआ है यहाँ पे ये, ही इज द मोस्ट स्टूडियस ऑफ ऑल बॉयज, तो मोस्ट स्टूडियस को हटाकर यहाँ पे बोला है सिंपल पॉजिटिव बना दिया, तो मोस्ट हटा दिया यहाँ पे खाली, क्या बन जाएगा, ही इज द स्टूडियस ऑफ ऑल द बॉयज, क्या पढ़ाकू है बाकी सब में, ये बाकी सब बच्चों में पढ़ाकू है, ये सबसे ज्यादा पढ़ाकू ये नहीं कहा गया यहाँ पे, ये पढ़ाकू है इन सब में से, ही इज द स्टूडियस ऑफ ऑल द बॉयज, ठीक है। आगे थर्ड में, अच्छा द भी हटा दिए, द भी हटा दी, क्योंकि द तब लगाते हैं ना कोई स्पेशल चीजों में, तो मोस्ट होता है द लगाना बनता है, यहाँ पे द भी लगाने की जरूरत नहीं है, द और मोस्ट आता है, ही इज स्टूडियस ऑफ ऑल द बॉयज। थर्ड में है ही इज वाइजर देन अदर देन ऑल, ठीक है, वाइजर है कंपैरेटिव, जबकि हमें बनाना है सुपरलेटिव, तो क्या लिखना है यहाँ पे, वाइजर हटा के वाइजेस्ट लिख दी यहाँ पे, ही इज द वाइजेस्ट देन ऑल, ये सबसे ज्यादा समझदार है सब में। फोर में है राघव इज वेल्दियर देन ऑल अदर बिजनेसमैन इन आवर सिटी, कि हमारे शहर में जितने भी लोग हैं उन सब में से, उन सब से ये ज्यादा वेल्दी है, ठीक है, वेल्दियर है, सुपरलेटिव बनाना है, वेल्दियर को वेल्दिएस्ट कर दीजिए बस, बाकी सब सेम है। फिफ्थ में ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ ऑल ऑफ देम ऑल, ये सबसे ज्यादा ऊंचा लड़का है बाकी सब में, तो सर सिंपल पॉजिटिव बनाना है इसको, ठीक है, ना टॉलर करना ना टॉलेस्ट करना।
ही इज टॉल बॉय ऑफ द मॉल, ठीक है, टॉल बस सिंपल कर दिया यहाँ पे। 6 में है द पैसिफिक इज अ बिग ओशन, इसका सुपरलेटिव बनाना है आपको, तो ये बिग को हटा के आप लिख दिए बिगेस्ट। द पैसिफिक इज द बिगेस्ट ओशन, और रियल में सबसे बड़ा पैसिफिक ही है दुनिया में। 7 में है राम इज द बेस्ट बॉय एज कंपेयर टू रबिश एंड गौरव, ऋषभ एंड गौरव, ठीक है, राम इज द बेस्ट बॉय एज कंपेयर टू ऋषभ एंड गौरव। तो ये कंपैरेटिव है, मतलब कंपैरेटिव बनाना है इसको, ये ऑलरेडी ये बना हुआ है। बेस्ट बेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव, इसे कंपैरेटिव बनाने के लिए बेटर लिख दिए। राम इज द बेटर बॉय एज कंपेयर टू ऋषभ एंड गौरव। 8 में है इज दिस पर्सन यू आर एम्प्लॉइंग मोर इंटेलिजेंट देन द अदर, ये क्वेश्चन मार्क है, क्या इसे जिसे आप जो है रख रहे हो अपने पास काम के लिए वो बाकी सबसे ज्यादा समझदार है, इसको आपको सुपरलेटिव बनाना है, ज्यादा नहीं सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे मोर हटा के मोस्ट लिख दिया, मोस्ट इंटेलिजेंट देन द अदर्स, बस हो गया आपका चेंज, बहुत ही आसान था। लास्ट बच गया आपका डी में फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, करेक्ट डिग्री लगा दी जरा एडजेक्टिव की, जैसे पॉजिटिव लगाना है यहाँ पे पॉजिटिव लगाए, यहाँ पे करेक्ट, जहाँ पे कंपैरेटिव लगाना है वहां कंपैरेटिव, जहाँ सुपरलेटिव की जरूरत पड़े वहां सुपरलेटिव लगाइए। पहले क्या है, टुडे इज द डैश डे ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे कोल्डेस्ट आएगा, कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर, आज जो है सबसे ठंड ठंडा दिन है दिन का। सेकंड है दिस एलिफेंट इज डैश देन द राइनो, तो हेवियर, हेवियर देन द राइनो, कंपैरेटिव हो गया है ना। थर्ड है वेंकटेश इज द डैश बॉय इन आवर क्लास, तो लिख दिए मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन आवर क्लास, ठीक है, या ज्यादा सूट कर रहा है सुपरलेटिव यहाँ पे। 4 में है आर डायरेक्टर इज द डैश पर्सन इन आवर ऑफिस, तो कूलेस्ट, आर डायरेक्टर इज द कूलेस्ट पर्सन इन आवर ऑफिस, सबसे ज्यादा जो है कूल है हमारे ऑफिस के अंदर हमारे डायरेक्टर। कूल का मतलब होता है जो चिल करते हैं, थोड़ा सा जो है ना मजाकिया होते हैं, थोड़ा सा जो है मतलब काफी क्या उस टाइप के होते हैं, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले, इत्मीनान रहने वाले। आगे देखिए 5th में जूही हैड नेवर ट्रेवल्ड ऑन अ डैश ट्रेन देन राजधानी, तो फास्टर, फास्टर ट्रेन देन राजधानी, ठीक है, जूही कभी राजधानी से तेज ट्रेन में नहीं बैठी, बैठी थी, ठीक है। ऑफ ऑल द एथलीट्स ही इज द डैश, बाकी सारे एथलीट्स के मुकाबले ये है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, इन सब में ऑफ ऑल द एथलीट्स ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। हो गया आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट, और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये सब करके मेरे पास सेंड कर दीजिए, आपका ये कंप्लीट होता है चैप्टर।